फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम टॉपिक लेके आए हैं बेसिक मैथ का। जिन बच्चों का मैथ बहुत कमज़ोर है और बार बार ये कहते हैं कि हमें मैथ समझ में नहीं आता, तो उनसे अपील है कि एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। और यदि सही लगता है, उनको लगता है कि यहाँ से हमने कुछ सीखा है, शॉर्टकट सीखे हैं, बेसिक सीखा है, तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये जो टॉपिक है HSSC, STAT, SSC, बैंक, नवोदय विद्यालय या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें मैथमेटिक्स आता है, उन सभी के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, इसको एक बार देखो। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 65 है, संख्याएं ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। पिछले वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में बताया था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन, ऑड, सारी संख्याओं को पूरी डिटेल में बताया था। तो डिटेल में देखने के लिए पिछली वीडियो में जरूर देखिए, उसमें बिल्कुल बेसिक बताया हुआ है। अब मैं दोबारा थोड़ा इसमें रिवाइज करा देता हूँ कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं मीन्स नेचुरल नंबर, वो होती हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जहां तक भी आप इसको गिन सकते हैं, जिसे कह सकते हैं गिनती। तो यहाँ पर है एक वर्ड आया इसके साथ, क्रमागत। क्रमागत मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव, अर्थात लगातार। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो नोट कर सकते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि जो बच्चे मैथ सीखना चाहते हैं रियल में, वो पेन कॉपी लेकर के बैठ जाएं और नोट करें। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 65 है, संख्याएं ज्ञात करो। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 65, फाइंड आउट द नंबर्स। देखो, नेचुरल नंबर मैंने आपको बता दिया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, जहां तक आप गिन सकते हैं। पर इसमें एक वर्ड आया है क्रमागत, कॉन्जिक्यूटिव। अब कॉन्जिक्यूटिव जो है ना, वो होता है क्रमागत, लगातार। क्या मतलब होता है? लगातार। क्योंकि नेचुरल नंबर तो एक संख्या 10 है, एक 50 है, दोनों नेचुरल नंबर ही है। एक 50 है, एक 150 है, वो भी नेचुरल नंबर ही है। पर यहाँ पर वर्ड आया है लगातार। इसका मतलब जो हम दो संख्याएं लेंगे वो लगातार होंगे। जैसे एक 10 है तो अगली 11 होगी, एक 20 तो अगली 21 होगी। कहने का मतलब यह है कि दो लगातार ऐसी संख्याएं जिनके वर्गों का अंतर है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स इज 65 है, 65 है, वो अपनी संख्याएं बतानी है। तो एक बार तो कोशिश करना कि एक बार वीडियो रोक करके अपने आप इसको सोल्व करने का प्रयास करना, बाद में वीडियो देख करके इसको सोल्व करना। अब मैं करने जा रहा हूं। हम ऐसी संख्याओं में मान लेते हैं, माना संख्याएं, हम ऐसी संख्याओं में x मान लिया। अब यहां पर दोबारा देखो, ये वर्ड है कॉन्जिक्यूटिव। तो इसका मतलब क्या है कि हमने इसको लगातार मानना है। x माना दूसरी y मत मानो, बल्कि इसको x + 1 मानो। ये ध्यान देना आपने, कॉन्जिक्यूटिव के केस में +1 मानना, अर्थात एक संख्या ज्यादा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में आपको बताया गया है, क्या बताया गया क्वेश्चन में, क्या कंडीशन है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, अर्थात इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। जैसे एक बड़ी संख्या क्या है, x + 1 है, क्योंकि बड़ी संख्या के स्क्वायर में छोटी संख्या का स्क्वायर डिफरेंस करेंगे तभी तो 65 प्लस का आएगा। तो x + 1 का स्क्वायर माइनस x इसका स्क्वायर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 65 है। ऐसा कहने का मतलब ये है। आप इसको सोल्व कर सकते हो, अपने आप सोल्व करके देखना, उसके बाद शॉर्टकट भी कराऊंगा, वीडियो पूरी देखना, तभी आपको कुछ इसमें फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे x + 1 का जो स्क्वायर है, इसमें हम a + b का स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला तो मेरे को लगता है सबको आता ही होगा, नहीं आता तो नोट कर लो। a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। अब यहाँ पर a + b के फार्मूला लिखा है, फार्मूला है ये केवल। अब यहाँ पर a की जगह तो x है और b की जगह 1 है, अर्थात a की जगह क्या है, x है, और b की जगह इसमें क्या है, 1 है। अब इसमें अपने इस फार्मूले को यहाँ पर पुट कर देना है। ये जो समीकरण बना हुआ है, जो इक्वेशन बनी हुई है, अब पुट करिए इसको, क्या होगा,
ए प्लस बी, ए स्क्वायर अर्थात एक्स का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर अर्थात ए का स्क्वायर, प्लस 2ab अर्थात 2 गुना एक्स गुना 1, और ये किसके बराबर है? 65 के बराबर है। ये मेरे को लगता है सभी को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे पुट किया है। ए की जगह एक, ए की जगह एक्स है, बी की जगह 1 है। हमने केवल कुछ नहीं किया, इस के जो ये फार्मूला है, इस फार्मूले को इसमें पुट किया है और 65 के बराबर लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। अब इसको अगर सोल्व करो, एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर तो एक ही होता है, प्लस 2 गुना एक्स गुना 1 भी 2x होगा। सॉरी, थोड़ा इसमें एक चीज़ रहेगी हमारी, ये रहेगी ये वाली, ये माइनस एक्स का स्क्वायर के बाद 65 है। तो अब इसमें क्या होगा? माइनस एक्स का स्क्वायर, ये 65 हम लिख देते हैं। अब इनमें इसको सोल्व करेंगे, ये एक्स का स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स का स्क्वायर माइनस का है। जब ऊपर क्वेश्चन लिखा हो उसको मतलब प्लस का ही माना जाता है। इन दोनों क्या कर दो? कैंसिल कर दो। अब यहाँ क्या बचा अपने पास? 1 और ये 2x, अर्थात 1 ये बचा है, 2x ये बचा है, ये बराबर बन गया 65 के। अब ये इस जगह जैसे एक ही साइड में जाएगा तो प्लस का हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस का हो तो प्लस हो जाएगा, गुणा हो तो भाग हो जाता है, भाग हो तो गुणा हो जाता है। ये आपको बेसिक रूल याद रखना है जिन बच्चों का मैथ काफ़ी कमज़ोर है। और अब देखो 2x की वैल्यू क्या रहेगी? अब 65 में से 1 घटाओ, क्या बचेगा? 64। एक्स वैल्यू क्या रही है अब? 64/2 अर्थात 32। अब संख्या हमने क्या मानी थी? एक मानी थी, एक्स मानी थी, इसका वैल्यू क्या आई है? 32, और ये एक्स प्लस 1 है, ये क्या आएगी? 33। दोनों संख्या निकल गई, एक्स 32 और एक्स प्लस 1 33। तो हमारी संख्या क्या बन गई? 32 एंड 33। इसमें एक बार ध्यान से देखना, और इसमें जो समझ में ना आया हो इसको दोबारा देखना। इसमें बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। जिन बच्चों का मैथ ठीक है, अर्थात जो कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो से पक्का कुछ ना कुछ सीखेंगे। अर्थात जिनको मैथ आता है पर शॉर्टकट नहीं आता, अब वो शॉर्टकट नोट कर लें। इस सवाल को करने में लगभग हमने 2-3 मिनट लगे हैं, और इस शॉर्टकट जो आपको बताने जा रहा हूं इसमें केवल 2 सेकंड लगेंगे। फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसी संख्याओं में छोटी संख्या बराबर है, मीन्स द स्मॉल नंबर। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो इसमें क्या होगा? संख्याओं के वर्गों का अंतर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, जिसमें आपको दिया हुआ है संख्याओं के वर्गों का अंतर, संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर -1/2, और बड़ी संख्या जो होगी, ठीक है, फार्मूला आपने याद करना, वहां लिखना नहीं है, याद रखना। संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का जो अंतर आपको दिया हुआ है, संख्या क्रमांक संख्याओं कैसे अप्लाई होगा? ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा, ध्यान देना। दोबारा बता रहा हूं, ये फार्मूले शॉर्टकट जो बता रहा हूं, ये केवल क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं केस में अप्लाई होगा। यदि क्रमागत सम संख्या आ जाए, क्रमागत विषम संख्या आ जाए, वहां पर यह रूल अप्लाई नहीं होगा। कभी गलत कर बैठो। अब देखो जवानी, देखो अब संख्याओं के वर्ग का अंतर कितना दिया हमारे पास? 65। तो 65 - 1/2 कितना हो गया? ये 64/2, 32। और यदि बड़ी निकालनी हो, वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है? 65 + 1/2 कितना हो गया? ये 66/2 कितना हो गया? 33। अब एक बात और ध्यान देना, ये तो मैंने 2 छोटी बड़ी के अलग अलग फार्मूला से आपको बता दिया। पेपर में आपने केवल एक फार्मूला अप्लाई करना है। जैसे छोटी के लिए अप्लाई कर दिया तो इसमें 1 जोड़ दो, बाद में फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे 32 निकल गया, इसमें 1 जोड़ दो, 33 आ गया। यदि यह बड़ी निकालोगे तो 1 घटा दो। यदि मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो यदि आपको समझ में आ गया हो, कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ जवानी करने की कोशिश करना। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में 65 था, तो इसका उत्तर हमारा आया 32 और 33। यदि यहीं पर वर्गों का अंतर दूसरा सवाल में
125 होता तो जबानी करने का प्रयास करें। सब बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं तो क्या करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में जितना जबानी करोगे उतना जल्दी आप आगे जाओगे। 125 में से 1 घटाओ 124, 124 का आधा कितना होगा ये 62, और अगला क्या हो जाएगा 63, क्योंकि एक जोड़ना है। तीसरा सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम। यदि यहां पर ये 101 होता, जबानी करने का प्रयास करें बिना पेन कॉपी चलाएं, तो क्या करेंगे 101 में से 1 घटाओ 100, 100 का था 50, छोटी संख्या बढ़ के आ जाएगी 51। ऐसे ही चौथा सवाल शॉर्टकट में करने का प्रयास करेंगे जबानी 1 सेकंड में। यदि ये 151 होता, जबानी 1 घटाओ 150, 150 का था 76, छोटी संख्या 75, बड़ी संख्या 76। 1 सेकंड में शॉर्टकट से निकल रहा है। जो बच्चे कहते हैं कि हमारा मैथ अच्छा है और शॉर्टकट नहीं आता, वो भी इसमें से कुछ ना कुछ पक्का सीखेंगे। यदि ये सपोज 225 होता, जबानी करने का प्रयास करें 1 घटाओ 224, 224 का था 112, और अगली क्या हो जाएगी 113। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो का कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले बच्चों का बहुत फायदा हुआ होगा। तो जिन बच्चों को लगता है कि ये वीडियो बार बार, ऐसी वीडियो बार बार आपके साथ पास आती रहे, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि अगली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। जय हिंद, धन्यवाद।